हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एस के राय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को ये मॉडल सेट 3 के दूसरे पार्ट में, ये वीडियो नंबर 2 हो जाएगा मॉडल सेट 3 का। तो ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप लोग जो है 1 से 25 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। ये दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। और मैं चलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 26 से जो है क्या कह रहा है। तो पहला आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं। आप सभी बच्चे जो है होशियार हैं, समझदार हैं, है ना। और मैं आप सभी के लिए कहना चाहता हूँ, अगर इसके रजिस्टर का उड़ान देखना है तो आसमां से कहो कि वो अपना सर ऊंचा कर ले। दोस्तों, आप लोगों की उड़ान जो है 2025 में काफ़ी बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं विवेचक। किसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य है तो तीनों बिंदु होंगे, क्या होंगे? संरेख होंगे। तो अगर क्षेत्रफल शून्य हो गया तो तीनों बिंदु संरेख कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जो है एकदम बढ़िया से जो है तैयारी करने के लिए कमर कस लीजिए। और इस वीडियो को शुरुआत हो गया है तो सभी लोग जो है एक एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप स्टेटस है, एसके राय सर के इस वीडियो को जो है सब जगह लगा दीजिए, ताकि लोग जो है इसको जो है देख सके, सभी लोग जो है इसका लाभ ले सके। बस आप लोगों से बस मेरा यही एक मांग है। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तुम सब जानते हो कि इसका सूत्र ही होता है कि ये होता है रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, नीचा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो वर्गमूल कितना निकलेगा? तो कॉट थीटा। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। कॉट थीटा निकल गया। दोनों का फॉर्मूला दे दो, है ना। दोनों का आपको क्या डाल देना है? फॉर्मूला डाल देना है ना। ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, फॉर्मूला डाल देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 29 पे। 9 जो है कॉमन कर लेना। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान 1 होगा। तो 9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 कॉमन ले लो, वो उस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 30 नंबर में कह रहा है कि इसका विवेचक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स? विवेचक फाइंड करना है। तो कैसे विवेचक फाइंड करो? तो वही डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और -4ac, 4 दूना 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो 16 में से 24 घटाओगे -8 हो जाएगा। तो इसका विवेचक हो गया -8। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया है और अल्फा बीटा इसके मूल है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कर रहा है, तो -b/a कितना होता है? माइनस। तो माइनस खुद है और -2 इधर है, a का मान 1 है, तो कुल मिला के 2 हो गया। तो ये b जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का था, किसी एपी के प्रथम पद ए है। देखिए, कोई एपी है, पहला पद ए है, सार्वंतर डी है, एन पदों निम्नलिखित में से होगा, मतलब ए एन का सूत्र पूछ रहा है। तो वो होता है ना जी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ है वहीं टिक मार दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 32 देख लिया है। और क्वेश्चन नंबर 32 से अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को आप देखिए। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है डियर स्टूडेंट, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4 9 है। 3 के क्षेत्रफल कुछ नहीं करना है। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81। जहाँ देखो टिक मारो। तो इनके क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जो है 4 9 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 16:81। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गलत कर दिया गया है, यहाँ 81 लिखाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 16:81, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA PB खींची गई है। PA 8 सेंटीमीटर है, तो PB की लंबाई कितनी होगी? तो उतनी ही होगी, क्योंकि आपको कई बार बता चुके हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा। PA PB बराबर होता है, PA PB क्या होता है? बराबर होता है।
ये पी बी बराबर, तो एक स्पर्श रेखा 8 सेंटीमीटर तो दूसरा भी 8 सेंटीमीटर। 1 + tan स्क्वायर थीटा सबको पता है, ये सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता। अरे बाबू, एक सिक्का को उछालेगा तो क्या आएगा, चलो देखो, हेड आएगा या टेल आएगा। तो नीचे में हो गया, ये दो गो चीज आएगा तो नीचा में 2 हो गया। अब आपको कह रहा है चित आने का, तो चित ये हो गया 1, तो 1/2 आंसर हो गया, 1/2 सी राइट आंसर हो गया। तो आपने 36 नंबर क्वेश्चन देख लिया। आज 50 तक हम लोग 26 से 50 तक का आज देखेंगे इस वीडियो में। 37 नंबर देखिए, बिंदु -1 3 और इतना के बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे होता है, √x2 - x1। देखिए √(-1 - 5) तब माइनस माइनस प्लस, तो देखो -1 और +5 हो जाएगा, इतना का स्क्वायर। और फिर हो जाएगा 3 - 7, तो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, -4 होगा। तो ये भी 4 चौका 16, ये भी 4 चौका 16, तो 16 दूना रूट में हो जाएगा 32 होगा, तो ये 4√2 हो जाएगा। चलो, तो 32 का वर्गमूल निकल जाएगा 4√2। तो आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और मैथ्स जो है, मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में जो है एकदम जम के जो है तैयारी करते रहो। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। देखो, एक तो अभाज्य संख्या है, दूसरी बात की वो सबसे छोटा भी है और सम संख्या की भी है। तो दुनिया में ये एकलौता है जी, जना एकलौता बेटा नहीं रही है, एकलौता बेटा देखो बड़ दुलरुआ होता है, तो दू जो है ना वो दुलरुआ है, सम अभाज्य संख्या है वो। देखो, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है, रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। अब देखो, तो ये जब उसका हल होगा तो वो जो है अविरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, अविरोधी कहलाएगा, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। देखो, ये इंग्लिश वर्ड भी इसके लिए आता है कि ये समीकरण जो है इसके हल हैं या हल नहीं है, तो ये अविरोधी समीकरण जो है हो जाएगा, है ना। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो इसको कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट इंग्लिश में कहते हैं डियर फ्रेंड्स, है ना। कॉन्सिस्टेंट, है ना, कॉन्सिस्टेंट कहते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट तो ये सॉरी, इसमें जो है हिंदी इसको ये विरोधी दे देना, क्योंकि इंग्लिश वर्ड जो है इस्तेमाल करते थे हम लोग। कि देखो, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है क्या, समांतर होती है। देखो, ये वृत्त है और वृत्त पर यहाँ पर एगो स्पर्श रेखा, एगो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दो, तो ये दोनों जो है ये और ये समांतर होती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। दी गई चरमानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले चरमान क्या कहलाते हैं बाबू, माध्यक कहलाते हैं। बीच वाले चरमान क्या कहलाते हैं, माध्यक कहलाते हैं। बीच वाले चरमान को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। बीच वाले चरमान को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, क्या होगी, किसी बाहरी बिंदु से, अभी अभी समझाए थे कि किसी भी बाहरी बिंदु से, जैसे ये वृत्त है, बाहर से ऐसे और ऐसे दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे पी से, तो दोनों समान होगा। दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है बाबू, समान होता है। चलिए 43 नंबर, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। तो देखिए, शंकु का आयतन होता कितना है, तो 1/3 पाई r²। तो r 6 है, तो 6 का स्क्वायर बाबू हम लिख देते हैं 36 और h का मान 24। देखो, अब 3 से इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, तो 8 × 6 = 48, 8 × 3 = 24 और 4 28 और साथ में है पाई, तो 288 पाई आपका राइट आंसर हो गया। देखिए 6 है ना, तो 6 त्रिज्या है, तो उसका हम डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए हैं, तो आप जो है निकाल लीजिए, है ना। तो ये आपके सामने cos π/3। देखो, पाई का मान कितना होता है, लड़का लड़की सभी ध्यान से देखना, पाई का मान होता है 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। उसमें 3 से भाग दो 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। चलो, पाई का मान रख देना 180 डिग्री, सब हल निकल जाएगा। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है बाबू। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, समकोण होता है। अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है तो देखो, ऐसे और ऐसे, यहाँ से अगर ऐसे कोण बनेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इसी को कहते हैं अर्धवृत्त का कोण, है ना।
अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है बाबू? समकोण होता है। तो चलिए हमने 45 तक सॉल्यूशन कर लिया। अब 46 देखिए। वृत्त के केंद्र से जीवा पर, है ना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? तो जीवा को समद्विभाजित करता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जीवा को समद्विभाजित कर देता है। जीवा को क्या कर देता है बाबू? समद्विभाजित कर देता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 47 है कि दो बिंदु दिया हुआ है, एक x1 y1, चलो थोड़ा प्रिंट जो है वो धुंधला है। एक x1 y1 है और दूसरा x2 y2, मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या होता है? दोनों का जोड़ बट्टा 2। तो सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों को देखो, x1 में x2 जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। ऐसा ही काम y के लिए कर दो। तो y दोनों ना होगा, x भी होगा तो y भी होगा। y1 जोड़ y2 और भागा 2, ये दोनों होना चाहिए, एगो x एगो y नियामक। तो आपने देखा कि दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है। x1 को x2 से जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है। y1 को y2 से जोड़ देना है, 2 से भाग। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। cos a का मान आपको 4/5 दे दिया है बाबू। cos a का मान कितना दे दिया? 4/5। तो tan का मान कर रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, cos a 4/5 है ना, तो tan का मान जो है आप यहाँ देखिए b/h, ये cos थीटा होता है ना जी, b/h होता है। तो p नहीं मालूम है, तो p हो जाएगा 25 - 16, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आपको निकलेगा 3। तो टेन थीटा का मान आपको कह रहा है निकालने के लिए। किसका मान कह रहा है निकालने के लिए? टेन का। तो टेन होता है लंब बटे आधार, तो 3/4 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 49। दो संख्याओं का, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। तो आप सभी विद्यार्थी को हम बताए हुए हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लॉसअ गुने मौसअ होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट? लॉसअ गुने मौसअ होता है। अब उसके बाद कह रहा है वर्ग अंतराल इतना का परिसर, परिसर कह रहा है निकालने के लिए। तो किसी वर्ग अंतराल का रेंज अगर हमको कहेगा, परिसर कहेगा निकालने के लिए, तो वो अपर माइनस लोअर हो जाएगा। तो 18 - 6 हो जाएगा, तो 12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमने देख लिया आज 26 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को मेरा जो है नमस्कार है, और आप सब जो है वीडियो बनाने के लिए जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और प्रेरित करते रहें, है ना, और इसी तरह जो है वीडियो जो है देखते रहें। तो सभी दोस्तों को चलिए मैं SK राय सर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।